डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, यूजर्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं एक ही क्लस्टर के अंदर मल्टीपल डेटाबेस जो है बना सकती हूँ, ठीक है। तो वही वाला पासवर्ड कैसे उठाएंगे हम? कैसे कॉपी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसी को? क्या कह रही है? अच्छा, अगर एक क्लस्टर के अंदर जो एक वही प्रोजेक्ट है, मेरे जैसे पास उस प्रोडक्ट्स हैं, यूजर्स हैं मेरे पास, तो इसी के अंदर जो है मुझे यही यही चीज़ें जो है मुझे यूआरएल वगैरह जो मिल रहा है वही मैं इसको यूज़ कर लूंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है डिफरेंट क्लस्टर बनाना चाह रही हैं आप, डिफरेंट क्लस्टर भी बना सकती हैं, ठीक है। दूसरा क्लस्टर भी आप दूसरे प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बना सकते हैं। नहीं मुझे चाहिए, मुझे वही वाला पासवर्ड उठाना है, अगर तो वो जी कैसे जी, उठाऊं? जो ये कनेक्ट पे आए इकरा हम लोग। वाला आपने बनाया था ना, जैसे जी इकरा इरफान का। जी, हम्म। कनेक्ट पे हम लोग कहाँ गए? कनेक्ट पे गए, वही वाला। ठीक है। कनेक्ट पे जाने के कनेक्ट बाद किया। ड्राइवर्स है हमारे पास, ड्राइवर्स पे जाएंगे और ये जो है हम लोग नीचे आ जाते हैं। ये रहा हमारे पास, ठीक है। यूआरएल इसने दिया हो, यहाँ से इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसका जो है हमें यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो डीबी के वेरिएबल्स के अंदर रखना है, ठीक है। ईएनवी वाली फाइल के अंदर, डॉट ईएनवी, और फिर वहां से हमने उसको कॉल करके यूज कर लेना है। डॉट ईएनवी फाइल का एक्सेस हमें कैसे मिलेगा? डॉट ईएनवी, डीओटी डॉट ईएनवी फाइल जो है, वो पैकेज जो है हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने उसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। तो उसको इंस्टॉल करके फिर आप लोगों को कहीं पे भी डॉट env फाइल के वेरिएबल्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, अगर हम लोग देखें। अच्छा, लास्ट क्लास में जो है हमने क्या किया था कि कर्ड ऐप बना रहे थे, ठीक है। कर्ड ऐप में हमने क्या किया था कि सेव करवाना सीखा था हमने, ठीक है। पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाई थी, क्रिएट करवाना सीखा था। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊं, हमने मॉडल बनाया था, ठीक है। मॉडल के अंदर हमारे पास यूजर, तो यूजर के अंदर हमारे पास एक इंडेक्स डॉट जेएस थी, और इसके अंदर जो था हमारे पास स्कीमा था, ठीक है। हमने स्कीमा बनाया था। अच्छा, मैं यहाँ पे पोस्टमैन भी जो है वो खोल लेती हूँ, ठीक है, खुल जाएगा। अच्छा, हमारे पास जो है कुछ स्कीमा के अंदर कुछ कीवर्ड्स आते हैं, ठीक है। जैसे ईमेल है मेरे पास, मैं चाह रही हूँ कि एक यूजर जो है मेरे पास, लाइक एक ईमेल से सिर्फ एक ही यूजर मेरे पास बन सके, सेम ईमेल जो है वो दो यूजर्स रिपीट ना कर पाए, ठीक है। जैसे मेरा ईमेल है, मैंने अपने ईमेल से बनाया, अब आप जो है इसी तो ये ऐप नोट में, जैसे इंस्टाग्राम, या फिर इंस्टाग्राम जो है हमें, अगर आप नोट जेएस इंस्टाग्राम, पे हम काम कर जी नोट जेएस पे रहे हैं काम या कर फिर रहे हैं। मोंगो डीबी पे? नोट जेएस को हमने मोंगोडीबी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। नोट जेएस के प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो डेटा हम ओके, लोग और कहाँ पे मोंगो सेव डीबी करवा के रहे हैं? साथ ही है मोंगोडीबी, जी जी, ठीक है। तो अच्छा, हाँ, इंस्टाग्राम है आपके पास, तो इंस्टाग्राम जो है वो आपको परमिशन नहीं देता कि आप सेम यूजर नेम से दो अकाउंट्स बना लो, ठीक है। आप लोगों ने ट्राई किया होगा तो वो कभी भी आप लोगों को परमिशन नहीं दे रहा होता। अब मेरे पास ऐसे ही, मेरे पास जो है वो ईमेल है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ मेरी वेबसाइट पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनका सेम ईमेल पे दो अकाउंट्स नहीं बने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक की डाल दूंगी, यूनिक, ठीक है। ईमेल वाले पे आके अगर आपको यूजर नेम भी यूनिक रखना है तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या की डाल रही हूँ? यूनिक, ठीक है। और मैं इसको बोल देती हूँ ट्रू, स्पेलिंग सही है, देखें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है यूनिक ट्रू, और मैं जो हूँ वो यहाँ पे वैलिडेशन भी लगाना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं वैलिडेशन क्या लगाना चाह रही हूँ कि मैंने बताया इसको, स्कीमा के अंदर, डेटाबेस के अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा? यूजर नेम आएगा, ईमेल आएगा और पासवर्ड आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन तीनों में से कोई एक चीज स्किप भी कर दूं ना, तभी मेरा डेटाबेस जो है वो मोंगोडीबी पे जाके सेव हो जाएगा। अब मैं चाह रही हूँ कि तीनों चीजें जो है वो जरूरी हो जाए, हर हाल में जो है ये आपने जरूरी ये तीनों चीजें भेजनी है। इसके अलावा जो है हमारे पास डेटाबेस जो है वो मोंगोडीबी पे नहीं सेव होना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं यहाँ पे क्या भेज दूंगी? मैं, मेरे पास एक और की है, रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड है आई गेस, रिक्वायर्ड, और मैं इसको बोल देती हूँ ट्रू, कॉपी किया, पेस्ट, ठीक है। तो अब इसके बगैर जो है वो हमारा डेटा जो है मोंगोडीबी पे जा ही नहीं सकता। अगर मैं देखूं कौन सा मेरे पास पोर्ट चल रहा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 5000 चल रहा था, कहाँ गया? हाँ, 5000 चल रहा है, तो इसको हम चला के देख लेते हैं।
अच्छा, हमने यहाँ पे रन नहीं किया ना सर्वर को। सर्वर स्टार्ट ही नहीं किया अभी हमने। ठीक है, ठीक है, चल रहा है हमारे पास। तो मैं क्या करती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, और पोस्टमैन में आते हैं हम लोग। यहाँ पे किया मैंने पेस्ट। अच्छा, दो राउट्स बनाए थे हमने, एपीआई फॉरवर्ड स्लैश यूजर। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने तीनों में जो है रिक्वायर्ड लगा दिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आती हूँ, पोस्ट की रिक्वेस्ट है हमारे पास। ठीक है। रिपोर्ट, रिपोर्ट में हमने रखना है, पोस्ट नहीं, में पोस्ट की रखेंगे। रिक्वेस्ट है। क्रिएट हम लोग कैसे करवाते हैं, पोस्ट की रिक्वेस्ट से क्रिएट करवाते हैं ना। पोस्ट जो है वो तो अपडेट के लिए होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे यूजर नेम ये रखा हुआ है। अच्छा, मैंने तीनों में रिक्वायर्ड लगा दिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से भेजने की ट्राई करती हूँ। 5000 लोकल होस्ट डेटा जाना तो नहीं चाहिए था, हमने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। ठीक है, कहाँ से देखेंगे हम लोग, ब्राउजर कलेक्शन में जाके अपना डेटा देखेंगे। यूजर नेम आमना कैसे आ गया है? वो मैंने वैसे ही रखा हुआ है ना। कोर्ट्स में रखा है या आपने सिर्फ इसमें ये पोस्टमैन में रखा है? यहाँ से आप लोग डेटा भिजवा रहे हैं ना, तो यहाँ से आप कुछ भी अपनी तरफ से रख सकते हैं, यूजर नेम वगैरह। ठीक है, ईमेल यूजर नेम वगैरह ये तो आप लोग भिजवा रहे हैं ना यहाँ से। हेलो। ठीक है, इसको आना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड लगा दिया तीनों में। क्यों गया, यूनिक पे भी हमने यूनिक लगा दिया। कौन कौन से हमारे पास यूजर्स पड़े हुए हैं, इसको भी ट्राई करते हैं। ये ईमेल पड़ा हुआ ना हमारे पास, ईपीआई यूजर पोस्ट की रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ से। सेम ईमेल ईमेल पे ट्राई करते हैं। फिर चला गया। नहीं गया। एरर भी दिखाना चाहिए, तो हम लोग एरर बना लें फिर। अच्छा, एरर हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, एरर दिखा दिया इसने डुप्लीकेट का। और अगर हम लोग चेंज कर दें, इसका रिक्वायर्ड भी काम करना चाहिए। ठीक है।
ठीक है, अब आ गया हमारे पास एरर, क्योंकि हमारे पास जो है वो यूजर नेम लाइक पासवर्ड रह गया। हमने रिक्वायर्ड की, हमने वैलिडेशन लगाई हुई है तो पासवर्ड नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक है, अच्छा अब जो है मैं यहाँ पे पासवर्ड भी पुट कर देती हूँ। ईमेल आ गया, यूजर नेम आ गया, अब मैं यहाँ पे पासवर्ड भी डाल रही हूँ। एरर कहाँ पे रहे? ये रहा ना एरर, से यहाँ पे मुझे दिखाया है कि डेटा जो है हमारा जा ही नहीं रहा। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ एरर है, और यहाँ पे हमारे जो है सर्वर क्रैश हो गया है। ठीक है, हमारा सर्वर यहाँ पे क्रैश हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब मैंने यूजर नेम भी डाला, पासवर्ड भी डाला और ईमेल भी डाल दिया, और रिक्वायर्ड का कीवर्ड मैंने यहाँ पे सब में लगाया हुआ। ठीक है, रिक्वायर्ड की मैंने बना के रखी हुई है। यहाँ से मैंने सेंड किया, सर्वर क्रैश है, सर्वर को हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। npm run dev, सेंड किया। ठीक है, अब हो गया पोस्ट। अब मैं जाके चेक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डेटा आ भी गया होगा। अच्छा, इसके लिए भी जो है हम लोग एक सॉफ्टवेयर देख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डेटा लोड होने में बहुत टाइम लगा रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग एक सॉफ्टवेयर देखेंगे। ठीक है, आगे मेरे पास डेटा, तो मैंने रिक्वायर्ड का कीवर्ड लगाया, तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड की जो की लगाई है वो हमारे पास काम कर रही है। ठीक है, अच्छा अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि आज जो है अपना कार्ड जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को क्या दिखाया था कि यूजर जो है हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन था, हमने यहाँ पे मॉडल में बनाया था ना, ये रहा हमारे पास। ठीक है, स्कीमा के अंदर हमने रखा था, तो ये क्या है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और जब मैंने इसको यहाँ पे कॉल किया, कहाँ पे ये सर्विसेज बनी हुई थी हमारे पास, पोस्ट की सर्विस में हमने इसको कॉल किया, यूजर में हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही मिल रहा था, तो हमने यहाँ पे न्यू का कीवर्ड लगाया होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे अच्छा हमारे पास ना एक काम को करने के और भी दूसरे तरीके भी होते हैं। एक तो ऐसे भी हमारे पास आ रहा है और सेव का मेथड लगाना पड़ रहा है, सेव करवाने के लिए मैं सेव का मेथड नहीं लगाना चाह रही, तो दूसरे तरीके से कैसे होगा, हम इसको एसिंक्रोनस बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा देती हूँ एसिंक। ठीक है, अच्छा अब जो है मैं यहाँ पे लगा देती हूँ अवेट। अवेट का कीवर्ड लगाया, और मैं इसको बोलती हूँ यूजर कहाँ से मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है यूजर, मैं बोलती हूँ यूजर डॉट क्रिएट। ठीक है, यूजर डॉट क्रिएट का मेथड भी हमें मिलता है। ठीक है, इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को भेज दूंगी। डेटा तो हमें सारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिल रहा है ना, मैंने बोला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो ये मोंगो डीबी में जाएगा और वहां पे जो है क्रिएट करेगा हमारे यूजर को। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए जो है मुझे सेव का मेथड भी लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, मेरा काम यहीं पे हो रहा है। ठीक है, यूजर डॉट क्रिएट किया मैंने, और इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भेज दी। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, न्यू, ठीक है, कंस्ट्रक्टर मेथड बना रहे थे न्यू, और यूजर यहाँ से हमें मिल रहा था, और उसके अंदर जो हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भेजी थी। अब मैंने क्या किया, इसको एसिंक्रोनस बना दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एसिंक लगाया, यहाँ पे अवेट का कीवर्ड लगाया, और मैंने बोला यूजर डॉट क्रिएट, क्रिएट करवानी है मैंने। ठीक है, मोंगो डीबी में क्रिएट करवाना है यूजर। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमें यूजर मिल रहा है, और मैं यहाँ पे यूजर भी मंगवा लेती हूँ। ठीक है, अच्छा मैं यूजर सिर्फ देखने के लिए मंगवा रही हूँ कि यूजर में मिल क्या रहा है मुझे। ठीक है, अच्छा ये हो गई हमारे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग ट्राई करें, सेम ईमेल वगैरह हमारे पास नहीं जाएगा, सेम एरर आ जाएगा हमारे पास, तो हम इसको आमना शेक कर देते हैं। डेटा भेजा मैंने यहाँ से, अभी मुझे यहाँ पे यूजर भी शो करवाएगा। एरर क्यों आ गया भाई? सही तो है। अच्छा इसको हम लोग ट्राई कैच के अंदर रखते हैं। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है कि हर रिक्वेस्ट को ट्राई कैच के अंदर लाजमी रखना है, वरना हमारा सर्वर जो है क्रैश हो जाएगा, तो फिर वो हमें दोबारा से उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राई कैच के अंदर रखें, हर रिक्वेस्ट को मैं अभी ट्राई कैच के अंदर रखूंगी। एरर,
कंसोल नहीं, हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेंड ही करवाते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। और यहाँ पे मुझे मिल रहा होगा एरर की के अंदर मैं मंगवा लेती हूँ एरर डिटेल्स। कि भी हमने एक क्लास के अंदर देखा था कि एरर के अंदर ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर डिटेल का ऑब्जेक्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे एरर डॉट डिटेल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मंगवा लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको भिजवाया। किस लिए आ रहा है, ईमेल तो मैंने चेंज कर दिया। पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे? नहीं, पासवर्ड का ऐसा कोई इशू है नहीं। अच्छा, अब चला गया हमारे पास, ठीक है। इसने ऑटो जनरेट आईडी भी करके दिखा दी और यूजर जो है मुझे यहाँ पे शो भी करवा दिया, ठीक है। अच्छा, वो हो सकता है ग्लिच हो, क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पे ईमेल जो है वो चेंज किया था, फिर भी उसके बाद जो है हमें ये एरर दिखा रहा था, ठीक है। तो अब हम जाके चेक करते हैं मोंगोडीबी में, हमें यहाँ पे इसने यूजर भी शो करवा दिया। मोंगोडीबी में जाके चेक करेंगे, वो वहाँ पे भी हमें ये यूजर शो करवाएगा। अच्छा, अभी जो ये पासवर्ड दिखा रहा है ना, हम लोग फ्रंट एंड में कभी भी पासवर्ड ऐसे नहीं रखते, ठीक है, इसको हाइड करके रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग देखेंगे चीजें। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो मैंने जो है उसको कंस्ट्रक्टर फंक्शन से हटा के एसिंक्रोनस वर्क कर दिया, तब भी मेरे पास चल रहा है, ठीक है। मेरे पास यहाँ से यूजर जो है क्रिएट हो रहा है, ठीक है, मेरे पास यूजर क्रिएट हो गया, ठीक है। मैंने उसको कंस्ट्रक्टर से हटा के क्या कर दिया, मैंने एसिंक्रोनस वर्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्विस हमने पोस्ट की बनाई थी, एक सर्विस जो है हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे गेट की, गेट डॉट जेएस, ठीक है। अच्छा, गेट की रिक्वेस्ट में क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं आती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट बनी हुई थी, कहाँ पे, यहाँ पे राउट्स के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट, सॉरी इसको नहीं, कहाँ गया हमारे पास, यहाँ पे बनी हुई थी रिक्वेस्ट, हाँ ये, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, यहाँ पे मैंने गेट की रिक्वेस्ट बनाई, ठीक है। यहाँ पे जो है मेथड नेम मैं चेंज कर दूंगी, करते हैं अभी इसको चेंज। पहले हम लोग ये मेथड बना लें। गेट की सर्विस में आए, मैं यहाँ पे एक अच्छा यूजर जो है मुझे यहाँ पे भी चाहिए होगा, यूजर कहाँ से मिल रहा है मुझे, मॉडल के अंदर से मुझे ये मिल रहा है यूजर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे भी कर लेती हूँ इंपोर्ट। ये यूजर मुझे हर फाइल में, हर उसमें चाहिए होगा, हाँ हर फाइल में चाहिए होगा, हर सर्विस में मुझे ये चाहिए होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मेथड बना रही हूँ, मैं बोलती हूँ लेट गेट, गेट की रिक्वेस्ट है ना, तो मैं इसको बोलती हूँ गेट यूजर। गेट की रिक्वेस्ट मैं क्यों बना रही हूँ कि मेरे पास ये जो मोंगोडीबी पे जितने भी यूजर्स पड़े हुए हैं ना, ये मुझे सब एक साथ रीड करने हैं, ठीक है, मुझे सब एक साथ चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग गेट की रिक्वेस्ट बना रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे मैंने गेट की रिक्वेस्ट बनाई, यहाँ पे एसिंक लगाती हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कॉलबैक मेथड बन रहा है हमारे पास, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और गेट यूजर को मैं नीचे जाके इंपोर्ट भी कर देती हूँ, सॉरी एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट। अच्छा, अभी क्लास में दोबारा से स्टार्ट करूंगी, आपको लिंक भेजूंगी, ठीक है। पर अब बिजी तो नहीं है आप? फरा, बस 8 o'clock तक मुझे, हाँ 8 o'clock तक मुझे फ्री कर दीजिएगा। अच्छा 8 o'clock तक जाना है आपने, ठीक है। देख लेंगे जितना टाइम है हमारे पास, हम उसमें दोबारा देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्राई मैंने यहाँ पे ट्राई का वो चलाया, ठीक है। अच्छा, ट्राई में मुझे क्या करना है कि मुझे यूजर्स को गेट करना है, ठीक है। अच्छा, यूजर्स को मैं गेट कैसे करूँ, हमारे पास जो है एक वेरिएबल और भी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ यहाँ पे गेट डेटा, ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया गेट डेटा, आप या फिर यूजर रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग की मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो, गेट डेटा रख लो या फिर यूजर रख लो, वेरिएबल नेम है ना, तो वो तो आप लोग की मर्जी है, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया यूजर, ठीक है। अच्छा, यूजर के अंदर, अच्छा अब इस यहाँ पे सेम वही काम होगा जैसे हम लोग नोट जेएस की एपीआईज वगैरह बना रहे थे, ठीक है, रिक्वेस्ट वगैरह बना रहे थे हम लोग नोट जेएस में, सेम वही काम हो रहा है, ठीक है। अवेट का कीवर्ड लगेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एसिंक्रोनस बना दिया, ठीक है। यूजर आएगा मेरे पास, यूजर कहाँ से आ रहा है, स्कीमा वाली फाइल से आ रहा है, ठीक है।
काम वही सेम हो रहा है। फिर हमने यहाँ पे मेथड जो है, कॉल बैक मेथड जो है वो अलग कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि सेम काम तो है, पर जो है हमें मोंगो डीबी में मोंगो से कुछ मेथड्स मिलते हैं, ठीक है। जिन मेथड्स के थ्रू जो है हम लोग रीड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। वो मेथड क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं यूजर। यूजर हमें कहाँ से मिल रहा है, यूजर जो है हमें मॉडल से मिल रहा है, ठीक है। स्कीमा हमने बनाया हुआ, ठीक है। मैं यानी यहाँ पे यूजर को कॉल कर दिया, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ यूजर डॉट, और ये जो मेथड मैं लगाने लगी हूँ ना, ये मुझे कहाँ से मिल रहा है, ये मुझे मोंगोज से मिल रहा है, और मोंगोज को मैंने अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। मैं बोलती हूँ मोंगोज डॉट फाइंड, ये क्या करेगा, सारे जो है ऑब्जेक्ट उनको फाइंड करके जो है हमें निकाल के दे देगा, ठीक है। अच्छा, फाइंड में मैं इसको बोलती हूँ कि आप क्या करो, स्प्रेड ऑपरेटर में यहाँ पे चला रही हूँ, ठीक है। बोलती हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, जितना भी डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे फाइंड करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं ये क्या करती हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड यहाँ से सेंड करवाती हूँ, और क्या करते हैं, मेथड को हमने यहाँ पे गेट किया। मैसेज मैसेज नहीं दिखाना मुझे, सिर्फ यहाँ पे यूजर्स शो करवाने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूजर को कॉल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं कैच पेज चला रही हूँ। गेट यूजर के नाम से हमारा मेथड है कॉल बैक, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ये यूजर यहाँ पे इसको गेट क्यों नहीं किया, अच्छा ये वैसे ही एक होगा एरर हर। आ रहा है नीचे ब्रैकेट, एरर देख के रेड। ये मेरे ख्याल से वैसे ही आ रहा है, हमारे पास ब्रैकेट्स तो पूरे हैं, ये वैसे ही आ रहा है मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने यहाँ पे मेथड बनाया उसका नाम क्या है हमारे पास, गेट यूजर। गेट यूजर को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। एरर क्यों आ रहा है, इसको भी गेट कर लेना चाहिए था ना, इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए था, हमने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। अच्छा, गेट की रिक्वेस्ट बनाती हूँ यहाँ पे, यहाँ से किया मैंने इसको कॉपी। क्या टाइम हो गया, अच्छा 4 मिनट से, मैं अभी 2 मिनट में क्लास का एंड करके दोबारा से लिंक भेजती हूँ आप लोगों को, ठीक है। पेस्ट, सेंड किया। एम्प्टी क्यों आया भाई, इसको क्यों नहीं मिले यूजर्स, यूजर डॉट फाइंड में तो मिल जाना चाहिए था हमें इसको। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है ना हमारे पास, रिक्वेस्ट डॉट सेंड नहीं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, ठीक है। जितने भी मोंगो डीबी में हमारे पास यूजर्स पड़े होंगे वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे हमारे पास। एरर क्यों आ गया भाई, स्प्रेड ऑपरेटर हटा दिया मैंने।
डेटा क्यों नहीं आ रहा? एरर तो नहीं दिखाना चाहिए इसको। पोस्ट करवाया हमने, यहाँ पे हमें डेटा मिल जाना चाहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को दोबारा से लिंक भेज रही हूँ, ठीक है? तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, 8 बजे तक इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए, मीटिंग।